हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन से बॉडी सिस्टम हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए कौन सा बॉडी सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या डाइजेस्टिव, या फिर यूरिनरी। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कुछ इस टाइप से कि ऑल आर साइनस बिलोंग टू पैरानेजल साइनस एक्सेप्ट। ये सभी जो हैं साइनस में बिलोंग कहाँ से बिलोंग करते हैं, पैरानाइजल साइनस से किसी एक को छोड़कर। तो मैक्सिलरी को छोड़कर, स्पोनाइड को छोड़कर, या इथेमोइड को, या मेस्टॉइड को छोड़ करके। तो आपको करेक्ट आंसर है हमारा मेस्टॉइड को छोड़ के ऑल द साइनसेस आर बिलोंग टू पैरानाइजल साइनस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो ऑल कैविटीज इन द फ्रंटल मैक्सिलरी स्पोनाइड और एथेमोइड बोन आर कॉल्ड पैरानाइजल साइनस। जितनी भी कैविटी, जितनी जो एयर कैविटी होती हैं, एयर कैविटीज़ होती है फ्रंटल एक्सिलरी स्फेनॉइड एंड एथेमोइड बोन्स, जिसे क्या कहते हैं, पैरानेजल साइनस कहते हैं। जितनी भी एयर कैविटीज़ होती हैं जैसे कि फ्रंटल है, मैक्सिलरी स्फेनॉइड, या इथेमोइड बोन्स, तो उसे पैरानेजल साइनस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन हमारा है कुछ नेक्स्ट इस टाइप से कि द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी का फंक्शन होता है इन रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो नेजल कैविटी का जो फंक्शन होता है इन रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन के लेसन में जो नेजल कैविटी का फंक्शन होता है वो इन सभी स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, यानी कोई एक स्टेटमेंट गलत है फॉर द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी। तो आप देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर। आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है वो रिलेट नहीं करता है नेजल कैविटी के फंक्शन से। ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का फंक्शन जो होता है बॉर्मिंग अप, इंस्पायर एयर को एक्सपांड करना टू बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमिडिफाई करना, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सैचुरेशन, एंड रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स मैटर फ्रॉम एयर। बट ये फंक्शन जो है वो नेजल कैविटी का रिलेट नहीं करता, डिसफंक्शन ऑफ एयर इंटरिंग इनटू द लंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एक्सेप्ट है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिंग्स फाउंड और ट्रेकिया आर इन नंबर। तो रिंग्स कितनी पाई जाती हैं ट्रेकिया में, 16 से 20 जो है रिंग्स पाई जाती हैं ट्रेकिया में। द बॉल ऑफ ट्रेकिया, जो ट्रेकिया की बॉल होती है, वेंट पाइप जिसे कहते हैं ट्रेकिया को, तो वो 16 से 20 जो इनकम्प्लीट सी सेप्ड रिंग होती हैं जिसे हाइडिन कार्टिलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द ट्रेकिया और वेंट पाइप, जो ट्रेकिया है या जिसे वेंट पाइप भी कहते हैं, जो बनी हुई होती है कार्टिलेज रिंग से, शेप ऑफ रिंग, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कौन से शेप से बनी होती है, सी शेप से बनी होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी शेप से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन हमारा है कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट, द कार्टिलेज दैट कम्प्लीटली इनसर्कल द लैरिंग्स विद द नैरो पार्ट एंटेरली एंड द ब्रॉड पार्ट पोस्टेरियर स्काल। तो जो कार्टिलेज होता है जो कम्प्लीटली इनसर्कल होता है द लैरिंग्स, कार्टिलेज जो कि कम्प्लीटली जो है सर्कल करता है लैरिंग्स से विद द नैरो पार्ट एंटेरली एंड द ब्रॉड पार्ट पोस्टेरली, तो उसे क्या कहेंगे, क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्या कहेंगे उसे, क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो लैरिंग्स जो होता है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये जो है 9 कार्टिलेज बाउंड टुगेदर बाय इलास्टिक मेम्ब्रेन। जो 9 कार्टिलेज होते हैं वो इलास्टिक मेम्ब्रेन से बाउंड करते हैं। एंड अमॉन्ग देम जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है जो कि एक हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है, जो कि लोअर मोस्ट कार्टिलेज लैरिंग्स का होता है एंड सिंगलेट रिंग शेप का होता है। इट्स ब्रॉड पोर्शन, जो इसका ब्रॉड पोर्शन होता है बीइंग पोस्टेरियरली, ब्रॉड पोर्शन जो होता है पोस्टेरियरली होता है, एंड जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो होता है नैरो आर्च। नेक्स्ट आप देखेंगे वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो वॉइस बॉक्स जो होता है वो लैरिंग्स को कहते हैं। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, वॉइस बॉक्स जो है लैरिंग्स को कहते हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टीरियर नेरस एट द एंट्रेंस टू द नासोफैरिंक्स स्काल। तो इसे क्या कहेंगे,
कहते हैं कोएनाल एट्रेसिया। क्या कहते हैं? कोएनाल एट्रेसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कोएनाल एट्रेसिया जो होता है कंजेनाइटल ऑकल्सन होता है पैसेज बिटवीन द नोज एंड फेरिंग्स। नोज एंड फेरिंग्स के बिटवीन जो पैसेज है उसका अकल्सन एक कंजेनाइटल कोएनाल एट्रेसिया का एक कंजेनाइटल ऑकल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरोनल एट्रेसिया किसे कहते हैं? तो कोरोनल एट्रेसिया जो होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोरोनल एट्रेसिया क्या होता है कि कोरोनल एट्रेसिया होता है वो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है नेज़ोफेरिंग्स का कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है नेजल फेरिंग्स का। सो नेज़ोफेरिंग्स का कहाँ पे आपने यहाँ पे देखा था कि बिटवीन द नोज एंड फेरिंग्स के बिटवीन का कल्सन यानी कि कोएनाल एट्रेसिया या कह सकते हैं कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोफेरिंग्स। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन ड्यूरिंग सॉलोइंग फूड इज स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स बाय द। तो ड्यूरिंग सॉलोइंग के दौरान जो है फूड जो है स्टॉप हो जाता है फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स बाय द, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ड्यूरिंग सॉलोइंग फूड को सैलो करते टाइम जो है वो इन लैरिंग्स में इंटर होना स्टॉप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस जो होता है अपर मोस्ट कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का जो कि इमीडिएटली पोस्टीरियर रूट ऑफ द टंग इमीडिएटली कहाँ जो पोस्टीरियर होता है? पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द टंग, और ये कवर करता है एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स व्हेन द इंडिविजुअल सॉलो दस प्रिवेंटिंग फूड ऑफ लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द एयर वे। और ये जो होता है ये जैसे ही हम फूड लेते हैं तो ये प्रिवेंट करता है फूड को या लिक्विड को एयर वे में एंटर होने से ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है कि लैरिंग्स जो है क्लोज होता है ड्यूरिंग सॉलोइंग बाय। तो लैरिंग्स जो होता है सॉलोइंग के टाइम जो है क्लोज होता है किसके द्वारा? एपिग्लॉटाइस के द्वारा। नेक्स्ट है लंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम ये देखेंगे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखते हैं लंग्स जो टॉपिक रहता है इससे लंग्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एंड लंग्स जो है वो भी एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कई बारी लंग्स से रिलेटेड कई बारी एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो ये इसको फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे हियर कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन द मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स, यानी कि वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स के सराउंडिंग होती है, यानी कि लंग्स के सराउंडिंग को मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं लंग्स के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लूरल कहते हैं। जो लंग्स होते हैं हमारे, तो लंग्स के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन पाई जाती है लंग्स जो है उसके सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखेंगे प्लूरा के बारे में इंपॉर्टेंट कंटेंट। सो प्लूरा एक जो होती है कवरिंग होती है जो कि लंग्स को कवर करती है। एंड ये जो है डबल सीरस मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है? डबल सीरस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। एंड ये जो होता है इनर सेरेब्रेस्ट्रल एंड आउटर जो होती है वो पैराइटल प्लूरा कहलाती है विच इज़ फिल्ड बाय द फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल। तो जो फ्लूइड इसमें या जो लंग्स के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है एंड इस मेम्ब्रेन के बिटवीन जो फ्लूइड फिल रहता है, जो फ्लूइड जो है इस मेम्ब्रेन के बिटवीन फिल रहता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये जो प्लूरा को क्या होती है जो कि लंग्स को कवर करती है जो मेम्ब्रेन उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड जो मेम्ब्रेन के बिटवीन जो फ्लूइड फिल होता है उसे क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। एंड विच इज़ फिल्ड बाय द प्लूरल, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल फिल्ड कहते हैं फ्लूइड कहते हैं दैट रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी मोमेंट, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। जो प्लूरल फ्लूइड का क्या वर्क होता है? फ्रिक्शन को ये कम करता है, रेस्पिरेटरी मोमेंट के दौरान जो है ये फ्रिक्शन को कम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे विसरल प्लूरा किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है? विसरल प्लूरा किसे कहते हैं? सो विसरल प्लूरा किसे कहते हैं? फर्स्ट मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स इसे कहते हैं, या फिर मेम्ब्रेन लाइनिंग वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी के मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं, या फिर थिनेस्ट पोर्शन होता है ये पेरिटोनियम का, या फिर फ्लूइड अराउंड द
तो जो विसरल प्लूरा होता है वो होता है एक मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग्स की लाइनिंग यानी कि लंग्स के सरफेस पे ये जो मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं विसरल प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, अ स्पेस कॉल्ड द इज फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटी। सो एक स्पेस जो कि फाउंड होता है किसके बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज़, यानी कि जो दो प्लूरल कैविटीज़ होती हैं उनके बिटवीन जो फ्लूइड पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उस स्पेस को क्या कहते हैं। एक स्पेस जो कि पाया जाता है टू प्लूरल कैविटीज़ के बिटवीन, तो उस स्पेस को क्या कहते हैं, तो उस स्पेस को क्या कहते हैं, उस स्पेस को कहते हैं मीडिया स्टर्नम। जो टू प्लूरल कैविटीज़ होती हैं, जो टू प्लूरल कैविटीज़ होती हैं उनके बिटवीन जो स्पेस पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मीडिया स्टर्नम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे मीडिया स्टर्नम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे मीडिया स्टर्नम के बारे में इंपॉर्टेंट कंटेंट। सो एक कैविटी बिटवीन टू प्रिंसिपल पोर्शन, यानी कि जो लंग्स होते हैं, जो हमारे लंग्स हैं यानी कि जो प्लूरल कैविटी है उसके बिटवीन जो स्पेस है दैट इज मीडिया स्टर्नम, एंड जिसे क्या कहते हैं, जो कि लंग्स सराउंडेड बाय प्लूरल कैविटी कॉल्ड मीडिया स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नॉन एज। तो टिश्यूज का रिमूव आउट होना, रिमूवल ऑफ टिश्यूज का रिमूव आउट होना फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, टिश्यूज़ का रिमूव होना फ्रॉम द प्लूरल स्पेस से जो है टिश्यूज़ का रिमूव होना तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्लूरल बायोप्सी कहते हैं। क्योंकि ये फ्लूइड को क्या कहते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है लंग्स के सराउंडिंग उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। एंड वहाँ से अगर जो है वो कोई टिश्यू को रिमूव किया जाए तो उसे प्लूरल बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो the organ which is located in the pleural cavity of the thorax is, तो जो ऑर्गन जो है वो लोकेट होता है इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द थॉरेक्स, थॉरेक्स की जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें जो ऑर्गन जो है लोकेट होता है तो उससे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं या लंग्स कहते हैं या हार्ट कहते हैं या किडनी कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उसे लंग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स जो होते हैं टू कोन शेप्ड स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पायरेशन लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में ये लोकेटेड होते हैं। यानी कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, सो स्केलेटल सिस्टम में ये जो पोर्शन रहता है दैट इज़ प्लूरल कैविटी पोर्शन रहता है ये, एंड ये प्लूरल कैविटी पोर्शन में ही लंग्स होते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो लंग्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो लंग्स जो है कोन शेप्ड स्पंजी ऑर्गन होते हैं जो कि प्लूरल कैविटी में लोकेट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द कॉलेप्स ऑफ द एल्वोलाई इज प्रिवेंटेड बाय, तो कॉलेप्स जो है एल्वोलाई का कॉलेप्स प्रिवेंटेड बाय, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या जाएगा हमारा, सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है आर द टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड सिक्रीटेड बाय टाइप सेकेंड एल्वोलर सेल्स। ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है लाइपोप्रोटीन होता है जो कि सिक्रीटेड किसके द्वारा सिक्रीट होता है, टाइप सेकेंड जो एल्वोलाई सेल्स होती है उनके द्वारा। एंड ये डिक्रीज करता है द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड लाइनिंग द एल्वोलाई, परमिटिंग एक्सपेंशन ऑफ एल्वोलाई एंड प्रिवेंटिंग कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट डज द मिक्सचर ऑफ surfactant does contain। so what does a mixture of surfactants contain। तो जो सर्फेक्टेंट है वो कौन से मिक्सचर को कंटेन करता है, तो सर्फेक्टेंट जो है कंटेन करता है प्रोटीन एंड लिपिड को। जो सर्फेक्टेंट होता है वो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन एंड लिपिड को कंटेन करता है, प्रोटीन एंड लिपिड को जो है कंटेन करता है कौन, सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द सर्फेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सर्फेक्टेंट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्फेक्टेंट का होता है, सो सर्फेक्टेंट का वर्क होता है प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई, यानी कि जो एल्वोलाई जब कोलैप्स होते हैं उनका प्रिवेंशन करना किसका वर्क है, सर्फेक्टेंट का वर्क होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, लैसिथिन ऑन हाइड्रोलाइसिस एल्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लैसिथिन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन ग्लूकोज। नेक्स्ट आप देखेंगे लैसिथिन जो होता है एक सर्फेक्टेंट होता है जो कि बना होता है फॉस्फोलिपिड से,
लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक सर्फेक्टेंट होता है जो कि फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। किससे? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड स्टेरिक एसिड, ग्लाइसरोल, फॉस्फोरस एसिड एंड कोलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स स्कार। तो एंटायर लंग्स का रिमूव आउट होना एंटायर लंग्स का, तो उसे यानी कि पूरे जो लंग है उसको रिमूव आउट करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को कहते हैं न्यूमोनेक्टमी। क्या कहते हैं? न्यूमोनेक्टमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनेक्टमी या न्यूमोनेक्टमी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ एंटायर ऑफ और पार्ट ऑफ अ लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लंग हैज़ हाउ मैनी लोब्स। तो राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं? सो राइट लंग जो होता है हमारा, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। कितने? 3। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें 2 होते हैं। एंड जो राइट होता है उसमें 3 होते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि लोब्स जो हैं कितने होते हैं? राइट में होते हैं 3 एंड लेफ्ट में होते हैं 2। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी लंग्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो हम लोगों ने पढ़े हैं। एंड इसी टाइप से हमारे इस चैनल पे जो है एनाटॉमी जो है, इस टाइम जो है हम लोग एनाटॉमी जो टॉपिक, एनाटॉमी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। सो हमारा आज जो स्केलेटल सिस्टम हम लोग कर रहे थे, तो स्केलेटल सिस्टम के प्रीवियस वीडियो अगर आपने ना देखी हो देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड स्केलेटल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं एंड जो एमसीक्यूज़ रहते हैं वो हम लोगों ने टॉपिक एंड विद एमसीक्यूज़ वो हम लोगों ने कवर किया है। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।